हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी मांडलिक का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ उसका विषय है सावधान, यूनिवर्स की मर्जी शुरू हो गई है। ये टॉपिक डाउनलोड हुआ है। अब देखते हैं कि इसमें मैसेजेस क्या निकल के आते हैं सबके लिए कि यूनिवर्स की मर्जी किस मामले में शुरू हो गई है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं और इससे रिलेटेड क्या मैसेजेस होंगे। तो आइए देखते हैं। यह एक टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आपको मिलेगी तो इसके उसी समय के हिसाब से इसके मैसेजेस होंगे। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे मिले, हो सकता है कुछ ही आपसे मिले। तो जैसा भी होगा आप अपने लिए उसको रख लीजिएगा, बाकी औरों को जाने दीजिएगा। तो आइए अब रीडिंग आपकी शुरू करते हैं कि सावधान, यूनिवर्स की मर्जी शुरू हो गई है। यूनिवर्स किस लिए आपको सावधान करना चाहते हैं? यूनिवर्स किस चीज़ के लिए आपको सावधान करना चाहते हैं? ये है ट्रस्ट का कार्ड। कुछ लोगों ने अपने ऊपर बहुत काम किया है और अब उनका समय ऐसा शुरू होने वाला है कि अब वो बड़ी बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले हैं और बहुत सारी खुशियाँ उनके जीवन में आने वाली हैं। क्योंकि पहले उन्होंने बहुत दुख सहा था, बहुत अपने ऊपर काम भी किया था और अब वह एक ऐसी अवस्था में पहुँचे हैं। इन्होंने बहुत सारा, ये कार्ड जिसके लिए भी आया है, ये लोग बहुत मेडिटेशन करने वाले भी होंगे। यह यूनिवर्स से पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं, यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़ चुके हैं। तो जब यूनिवर्स की ऊर्जा या आपकी ऊर्जा जब एक हो रही है तो यहाँ बहुत कुछ मैनिफेस्ट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक सलाह दी जा रही है कि आप विश्वास रखिए, जब भी खुशियाँ आपके जीवन में, खुशियाँ तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन आप ग्राउंडेड रहिएगा। ऐसा ना हो कि खुशियाँ आए तो आप उसको अपने साथ अलाइन न कर पाएँ, अपने साथ जोड़ न पाएँ। बहुत अधिक खुशी के अतिरेक में भी बह जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। और चीज़ों को उस हिसाब से लेना चाहिए कि जो चीज़ें जीवन में रुकी हुई थी अब वो मिल रही हैं, तो उसके साथ हम बैलेंस कैसे बनाएं। तो बहुत सारी खुशियाँ थी जो जीवन में रुकी हुई थी आपके, आपने बहुत सारा मैनिफेस्ट किया हुआ है एक अच्छे समय के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए। बहुत सारा पहले आप इल्यूजन में भी रहते थे, तरह तरह की चीज़ें आपके दिमाग में चलती थी, आप कोई निर्णय नहीं ले पाते थे सही तरीके से कि सही क्या है, गलत क्या है। और बहुत सारी चीज़ों पर कोई भी सही तरीके की क्लियरिटी आपके माइंड में नहीं थी। अब आपके माइंड में क्लियरिटी आ रही है, पूरी चीज़ें पूरी तरीके से साफ हो रही हैं। यहाँ यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने उस ड्रीम को मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा यूनिवर्स की ऊर्जा से बिल्कुल एकाकार हो रही है। तो ऐसे में यूनिवर्स चाहते हैं कि आप भूल से भी कुछ अपने लिए गलत मैनिफेस्ट न करें, क्योंकि अब आपको अपने विचारों को पूरी तरीके से देखने और समझने की ज़रूरत है कि जो विचार आपके मन में चल रहे हैं वो किस तरीके के विचार हैं, कहीं वो विचार मैनिफेस्ट ना हो जाए। तो अगर सही विचार हैं तो अच्छी बात है, आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अगर कोई कोई नकारात्मक विचार आपके मन में चल रहे हों तो कहीं वो आपके लिए ही परेशानी का कारण ना बन जाए, इसलिए आप सावधान रहिए। यूनिवर्स आपको सावधान करना चाहते हैं। यहाँ किसी किसी की थर्ड आई पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुकी है, सारे इल्यूजन मिट चुके हैं, चीज़ें बहुत क्लियर वे में दिखाई दे रही हैं इनको। हर तरफ एक अलग प्रकाश, अलग एहसास है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप तरीके से देख पा रहे हैं, क्लियरिटी के साथ देख पा रहे हैं,
तो कभी भी ऐसा मत करिएगा कि इस क्लियरिटी के कारण अपने रिश्तों पर या किसी भी चीज़ पर इसका प्रभाव पड़े, क्योंकि आपको क्लियरिटी हो रही है, आपको हर बात में एक नयापन दिख रहा है, लेकिन जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ना उनको जल्दी समझ में आएँगी। तो किस तरीके से आपको अपने अंदर बैलेंस बिठाना है, किस तरीके से दोनों के तालमेल के साथ आपको चलना है, और इसीलिए शायद यहाँ ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है कि जो उड़ान आप भरने वाले हैं, वो शायद दूसरा कोई नहीं समझ पा रहा है कि आप किस तरीके की उड़ान भर रहे हैं। तो यूनिवर्स की ऊर्जा जब आपके साथ काम कर रही है, तो ये पूरी तरीके से हर गहरी से गहरी चीज़ों का आप एनालिसिस कर पा रहे हैं। उसके बारे में आप जान पा रहे हैं कि कौन-सी चीज़ें किस कारण होती हैं, और कब जो चीज़ें हुई थीं, जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई थीं कि होते-होते रुक गई थी, तो उसके रुकने के पीछे का कारण क्या था? ये चीज़ों की क्लियरिटी आपको मिल रही है और पूरी तरीके से आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा मैनिफेस्ट किया है, तो फिर से एक बार ये सलाह दी जा रही है कि मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे हैं, उसको सोच समझ कर अपने विचारों को भी देखिए कि कहीं आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जिस समय आप यूनिवर्स की ऊर्जा के साथ हैं, तो आपके मन के विचार कैसे हैं, इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आप प्रकृति के हर चीज़ के संपर्क में हैं इस समय, हर चीज़ों का एहसास आपको है कि प्रकृति एक इंसान के साथ भी कैसे काम करती है, कैसे मैसेजेस देती है, उसके रंग रूप, उसके पौधों के पत्तियों से, उसके झड़ने से, उसके सूखने से, उसके हरा-भरा होने से एक आपका कनेक्शन है कि आप जान जाते हैं कि इस समय ये आपसे क्या कहना चाहती हैं और इनका व्यवहार क्या है। तो जब आप ये हर चीज़ से जब आप कनेक्शन बना रहे हैं और चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं, तो एक चीज़ की ये भी सलाह दी जा रही है कि ये तो अचेतन चीज़ें हैं, इनके मन में वो विचार नहीं हैं, उनको जब आप समझ पा रहे हैं, तो इंसानी भाषा तो बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। तो इससे प्रभावित होकर किसी के भी गलत चीज़ों को आप उसके मुँह पर कहने से बचें। उसको जो है स एक बार समझाएँ ज़रूर, लेकिन उसकी हर गलती को उस तरीके से उसके सामने ना दिखाएँ, जो वह देखना ना चाहता हो। क्योंकि अगर उसको देखने की ऐसी ही क्षमता रहती, तो वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को देख पाता। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वैसे वो नहीं देख पाएगा। अगर आप किसी को अपनेपन में भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं और तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तो उसका कारण क्या है और किस तरीके से तुमने किया है और उसके परिणाम क्या आए हैं, तो वह व्यक्ति आपको आपके लिए अच्छी भावना नहीं रखेगा। तो चीज़ों को वह पूरी तरीके से एक नेगेटिविटी से भरा होगा। इस समय आप प्रकृति के तालमेल में हैं, लेकिन आपके आस-पास की नेगेटिविटी भी बहुत बढ़ गई है। तो इससे सावधान आप हो जाइए कि आप प्रकृति के तालमेल में हैं, नेगेटिविटी आप पर हावी होने की कोशिश कर रही है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके आजू-बाजू ऐसी होंगी, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएँगी। लेकिन फिर भी आपको उनके साथ तालमेल बिठाकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इस चीज़ के लिए आपको तैयार होना ही पड़ेगा कि किस तरीके से जब चीज़ें बदलाव में आती हैं, ट्रांसफ़ॉर्म होती हैं, एक सोल लेवल पे जब चेंजिंग आती है, तो कितनी सारी चीज़ों के साथ हमें सामंजस्य बिठाकर चलना पड़ता है। वही लोग जो आज दोस्त कल दोस्त मित्र थे, वही उन्हीं लोगों की सच्चाई जब आपके सामने आ रही है खुल के कि ये लोग किस तरीके से आपसे जुड़े हुए थे और इनकी मंशा क्या थी और किस तरीके से ये आपके साथ चीज़ों को कर रहे थे। जब उनकी अंदरूनी भाषा आपकी समझ में आने लगेगी, तो कहीं न कहीं आपका तालमेल उनसे बिगड़ने लगेगा। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करिए, जो जैसे हो रहा है होने दीजिए। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को प्योर रखिए, अपने कार्ड कट करिए इस नेगेटिव एनर्जी के द्वारा, ताकि आपकी एनर्जी इन नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित ना हो।
बाकी जो जैसा कर रहा है और जैसा सोच रहा है उसको उसके ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी अगर आप उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसके कारण आप ही हैं, तो वह चीज़ें बहुत बिगड़ जाएँगी और आपकी एनर्जी भी उसी में फिर से इल्यूजन में फँस जाएगी, तो इस सारी चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। देखिए कार्ड भी आ गए। आपने अपने अंदर के जिस अवस्था को पार किया है कि कितनी सारी आपके अंदर जो नेगेटिविटी चल रही थी, जो आपकी खुद से खुद की लड़ाई चल रही थी, विचारों की लड़ाई चल रही थी, उसको आपने बहुत अच्छे से देखा है, समझा है, उसका कारण जाना है। तब आप यूनिवर्स की ऊर्जा के साथ अलाइन हो चुके हैं। लेकिन जब आप ये किसी और को बताने जाएँगे तो उनको इसका कारण समझ में नहीं आएगा कि जो कुछ भी बाहर होता है वो हमारे अंदरूनी जो विचार हैं, जो हमारे अंदर सब चलता है उसी के कारण बाहर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब ये आप बताने जाएँगे तो उनको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी और कहीं लड़ाई झगड़े का माहौल ना शुरू हो जाए आपके इर्द-गिर्द। इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अब ये लोग आपकी ऊर्जा को देखकर कहीं न कहीं ये सहमे से हैं, क्योंकि इनकी सोल जानती है कि अब आप इनमें से नहीं हैं। उनकी सोल पहचान चुकी है आपको और ये ऐसे माहौल क्रिएट करेंगे कि जैसे वो हैं वैसे ही आप भी रहें, इसी में उलझ के रहें। तो इन सारी चीज़ों से यूनिवर्स आपको सावधान करना चाहती है कि आप कभी भी इस इल्यूजन में ना फँसें, नेगेटिविटी में ना फँसें, क्योंकि ये लोग फिर से आपको ट्रैप करना चाहते हैं। शायद जब से आपने खुद पर काम किया है, आपके आजू-बाजू और भी नेगेटिविटी बढ़ गई, लड़ाई झगड़े बढ़ गए, लोगों का ताना मारना, उल्टे-सीधे बोलना या लोगों को कुछ गलत-सलत करते रहना और आपके बारे में अफ़वाहें फैलाना, ये सारी चीज़ें इनकी बढ़ चुकी हैं। तो इससे सावधान रहिए, क्योंकि इनके चक्कर में पड़कर आपकी अपनी मैनिफेस्टेशन कहीं गलत ना हो जाए। ये जो कर रहे हैं इनको इस पर छोड़ दीजिए और आप अपनी सोच का ध्यान रखिए कि इस समय आपके विचार कैसे चल रहे हैं। क्योंकि ये लोग फँसाना चाहते हैं और जो आप सोचेंगे वही सारी चीज़ें फिर से होने लगेंगी। तो इस इल्यूजन में ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है। इन सारी अपने के अंदर की नेगेटिविटी जैसे आपने बाहर की थी वैसे उसको बाहर ही रखिए, उसको अपने अंदर बिल्कुल मत आने दीजिए। इनके बुने गए जाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए यूनिवर्स आपको सावधान करना चाहते हैं। आप सारी चीज़ें तो आपके सामने क्लियर हो चुकी हैं, इमोशनल बैलेंस भी आ चुका है, आपकी आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी बदलाव आया है, आपकी सोच समझ में काफ़ी बदलाव आया है। इमोशन को लेकर भी आप बहुत सजग हैं, लोगों के साथ हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर उतना ही आपको किसी को देना है, जितना ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ आप अपने इमोशन, अपनी एनर्जी को खर्च मत करिए, क्योंकि जो आपकी अच्छी एनर्जी है उसको लेने के लिए लोग तरह तरीके से आपके पास आएँगे, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े के माध्यम से आपकी एनर्जी खींचना चाहेंगे, वह नेगेटिविटी फैला के आपकी एनर्जी खींचना चाहेंगे, बुरी-बुरी अफ़वाहें फैला के आपकी एनर्जी खींचना चाहेंगे। कुछ ऐसे आपके आस-पास वातावरण क्रिएट करेंगे कि आप उसमें इन्वॉल्व हों, उस तरीके से आपकी एनर्जी खींचना चाहेंगे। लेकिन इस समय बिल्कुल साइलेंस रहने की ज़रूरत है और दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। अभी आपको अपने ऑरा को काफ़ी मजबूत करने की ज़रूरत है। जब आप ऑरा मजबूत कर लेंगे, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना जान जाएँगे, तो ये नेगेटिविटी का असर आप पर होना बंद हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आपको इन सारी चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। देखिए कार्ड भी वैसे ही आ गए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं। आपको देखने की अलग तरीके से क्षमता बढ़ रही है। तो वो कोई फाइनेंशियल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, इमोशनल तौर पे भी कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई ना कोई आपके लिए कुछ ऐसे गिफ्ट लेकर आ रहा है जहाँ अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी तो वह भी ठीक हो जाएगी बहुत जल्दी। ये ईश्वर का भी संदेश है, ईश्वर आपके लिए ये सारी चीज़ें भेज रहे हैं, क्योंकि
आप एकदम ईश्वर की तालमेल में हैं, ईश्वरीय ऊर्जा के तालमेल में हैं। आप में कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया है, आप में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ गई है। आप ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन हैं कि आप डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइन अब आपको गाइड कर रही है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो चुकी है। आप अब लोगों को देना जान रहे हैं, अच्छे इमोशन को देना जान रहे हैं। तो किसी भी तरीके की चीज़ें दिमाग में मत लाइए, अपनी ऊर्जा को बिल्कुल साफ सुथरी रखिए। और कुछ ऐसे भी निर्णय आपको लेने की ज़रूरत पड़ सकती है जो बहुत कठिन होंगे, लेकिन उस निर्णय को बड़े प्यार के साथ लीजिएगा। कोई भी अपने दिमाग में किसी भी तरीके के नकारात्मक विचार मत रखिएगा उस निर्णय को लेते समय, क्योंकि ये समय थोड़ा सा कठिन होगा, ये निर्णय थोड़ा कठिन होगा आपके लिए। तो आप किसी और की ना सुने, अपनी सुने और अपने विचारों की, अपने इंट्यूशन की सुने। लोग क्या कह रहे हैं लोगों को कहने दीजिए, लोग क्या आपको समझाना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश सुनिए सबकी, लेकिन आपका जो दिल कहता है, आपकी जो इंट्यूशन कहती है, आप उस तरीके से निर्णय लीजिएगा। किसी भी इल्यूजन में फंसने की ज़रूरत नहीं है। और सावधान, यूनिवर्स की मर्जी शुरू हो गई है, तो यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद आप बहुत कुछ चाह रहे हैं, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना समय बदलना चाहते हैं। आपकी ये भी इच्छा थी कि आप भ्रम को तोड़कर उन चीज़ों को देख पाएँ जहाँ कोई इल्यूजन नहीं है, तो वो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो रही है, आपकी इमोशनल बैलेंस आ रहा है आपके अंदर। पहले आप ऐसे थे कि आवश्यकता से अधिक देना लेना, खुश भी होते थे तो आवश्यकता से अधिक किसी को दे देते थे, और नाराज़ भी होते थे तो आवश्यकता से अधिक हो जाते थे, और दोनों में बैलेंस बिगड़ जाता था। अब आपको पता है कि किसको हमारी कितनी ज़रूरत है, किस पर हमें कितनी ऊर्जा खर्च करने की ज़रूरत है, तो ये भी आपको पता है। यूनिवर्स कहते हैं कि आप यूनिवर्स के बहादुर बच्चे हैं और आपने बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपना काम किया है, और इसमें यूनिवर्स बहुत खुश हैं। आप जो एक नेगेटिविटी में ट्रैप थे और आपने बड़ी बहादुरी से अपने ऊपर काम करके, खुद के ऊपर समझ करके आप उस ट्रैप्ड पोजीशन से आप बाहर निकले हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ आपने काम किया है। तो यूनिवर्स इसको बता रहे हैं कि आप वो आपसे बहुत खुश हैं, और उन्होंने एक ऐसी तलवार पकड़ाई है आपके हाथ में कि आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी अब हावी नहीं हो सकती, और हर तरीके की चीज़ें अब आपसे दूर रहेंगी। कोई भी किसी भी तरीके का नकारात्मक स्पेल हो, किसी के नकारात्मक विचार हों जो आपकी तरफ आ रहे हों, आप उसको समझने में सक्षम हैं और उसको दूर करने में भी सक्षम हैं। लेकिन अब आप पहले जो चीज़ें उन्हीं की भाषा में आप समझाते थे, अब आप वैसे नहीं समझाएँगे। अब आप उन्हीं चीज़ों को बड़े प्यार से समझाएँगे ताकि कोई भी नेगेटिविटी में आपको फँस ना पाए। तो इस तरीके का देखिए कार्ड भी आ गया है। कुछ लोगों को ये पूर्णिमा की शाम जो है बहुत ही अच्छी गई है। शायद आपने कुछ मैनिफेस्ट जो भी किया हो वह पूरे तरीके से अब आपके पास वह एक रियलिटी में परिवर्तित होकर आ रहा है। अब आपको मैसेज भी मिलने शुरू हो जाएंगे, चाहे इस तरीके से रीडिंग के माध्यम से मिलें, चाहे जैसे भी मिलें, मैसेज भी मिलने शुरू हो जाएंगे कि जिसका मैनिफेस्टेशन आपने किया है वह चीज़ें अब धीरे धीरे आपके पास आनी शुरू हो गई हैं। तो फिर से एक बार मैं यही मैसेज देना चाहूँगी। देखिए कार्ड भी आ गया है कि जो भी मैनिफेस्ट करिए बहुत सोच समझ कर करिए, ताकि कोई भी उल्टे सीधे विचार आप मैनिफेस्ट न कर लें। अपने विचारों को ध्यान दीजिए। अगर आप के दिल दिमाग में किसी ने इस तरीके से नकारात्मक विचारों को बैठा दिया था कि आप किसी लायक के नहीं हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप जीवन में ऐसे ही लूजर बने रहेंगे, आपकी पर्सनालिटी किसी भी तरीके की नहीं है, आप दिखने में अच्छे नहीं हैं, बोलने में अच्छे नहीं हैं,
लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। जिस भी तरीके के नकारात्मक विचार वो आपके मन में बैठाना चाहते थे, सब उन्होंने बैठाया कि ताकि आप अपने रियल सेल्फ में कभी न आ सकें। लेकिन ईश्वर ने ऐसा किया है कि पूरी तरीके से आपके दिमाग से जितनी भी नकारात्मक चीज़ें थी सबको साफ कर दिया है। इस पूर्णिमा के अवसर पर सारी नकारात्मकता आपकी बाहर हो चुकी है। और जो भी एक ऐसे विचार जो हमेशा आपका सिर हमेशा भारी रहता रहा होगा, सिर में हमेशा दर्द रहता होगा, हमेशा कमज़ोरी महसूस होती होगी, आपको लगता होगा कि मुझसे उठा नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, बहुत सारी बेचैनी लगती होगी, तो वो सारी चीज़ें ईश्वर आपकी ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये आपके एंसेस्टर भी हैं, इसमें आपकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं। आप यूनिवर्स के बड़े प्यारे से बच्चे हैं। वो कहते हैं कि आप अपनी वॉइस को फॉलो करिए, अपने सोल की आवाज़ आपकी कैसी है, आपके अंदर कौन से विचार चल रहे हैं, उसको सुनकर चलिए। किसी और की बातों पर ध्यान मत दीजिए। अगर वह यह जताना चाह रहे हैं कि आप बहुत कमज़ोर इंसान हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनकी बातों का ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ अपने आत्मा की आवाज़ सुनकर आप आगे बढ़िए। और किसी भी नकारात्मक विचार या नकारात्मक व्यक्ति को अपने ऑरा में प्रवेश मत करने दीजिए। और तब आप अपने आत्मा की आवाज़ सुन पाएंगे और उसे फॉलो भी कर पाएंगे। तो यूनिवर्स इस चीज़ से आपको सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब यूनिवर्स की मर्जी शुरू हो गई है। अब आपका कर्मा आपको मिलेगा, और जिसने भी आपके साथ जैसा भी किया है उसका कर्मा उसको मिलेगा। तो किसी के कर्मों को क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपकी सेल्फ डिजायर पर ईश्वर यूनिवर्स ध्यान देने के लिए कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। नेगेटिविटी हमेशा सभी के आसपास रहती है, क्योंकि यह पॉजिटिविटी खोजती है। पॉजिटिव लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो अगर आपके आसपास कोई भी अफवाह फैलाई जा रही है, किसी भी तरीके का इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी वो लोग खींचना चाहते हैं, तो आप उसमें फंसिए मत और अपनी एनर्जी किसी पर वेस्ट मत करिए। ये आपको सलाह दी जा रही है, इसलिए यूनिवर्स आपको सावधान कर रहे हैं। मैंने कम समय में इस रीडिंग को समाप्त करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई गाइडेंस मिली है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।